डेमोक्रेसी डेस्टिनी। तो देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है कि जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं करनी चाहिए, किसी ने मना तो नहीं किया। तो क्या मोहन भागवत जी 3 बच्चे इसलिए पैदा करवाना चाहते हैं कि घुसपैठियों के लिए कार्रवाई करने के लिए हम अपनी आबादी बढ़ाएं? ये सरकार का काम नहीं है क्या? दुर्भाग्य यह है कि जो सरकार 11 साल में एक भी पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं लेकर आई, जो सरकार किसी भी तरह का सेंसस करने से डरती हो, उनके जो मुख्य व्यक्ति हैं जिसकी पूरे मार्गदर्शन पे पूरी सरकार चलती है, वो आज सलाह दे रहे हैं कि 3 बच्चे करने चाहिए। खुद आरएसएस के तमाम लोग खुद शादियां नहीं करते हैं, बाकी सब 3-3 बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है उसको बैलेंस करना है। तुलना करते हैं जापान से। जापान की आबादी 12 करोड़ के करीब है, हम 150 करोड़ पार करने को जा रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। अंजना जी ने अभी बताया कि 35 वर्ष से कम की लगभग 65% आबादी हमारी है। तो उनको बुजुर्ग होने में कितना टाइम लगेगा? अभी कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुख्य जो उद्देश्य है वो हिंदू मुसलमान कैसे करके, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे। दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति से काम कर रही। अब बिहार में सारे घुसपैठिए घुस गए, थोड़े दिन बाद वो बंगाल में चुनाव होगा तो सारे घुसपैठिए वहां घुस जाएंगे। अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या 11 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के, केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे। क्या आपने कितनी फेंसिंग की उसको संसद में बताइए ना। आपने कितने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा, इसको बताइए ना। इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ये मोहन भागवत जी का बहुत गंदा प्रयास है। ये प्रयास बिहार की जनता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आप बताइए ना, 11 साल में आप एक पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर आए हो कि हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, कैसा हमारा पॉपुलेशन पिरामिड 20 साल के बाद होगा, 47 के बाद भी शुरू हो जाएंगे हम। अरे भाई कैसे हो जाएंगे? पर कैपिटा इनकम जापान की और अपनी तुलना कीजिए, लगभग 20 से 25 गुना का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद हम तुलना जापान से करेंगे। यह केवल और केवल चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का एक कुत्सित प्रयास है और हम इसकी आलोचना करते हैं। आप सेंसस कराइए और पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर